प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पिछली क्लास में मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ा था। हमारी जो अगली क्लास है वो है प्राचीन भारतीय साहित्य में जलवायु का ज्ञान। यहाँ पर आज हम प्राचीन भारतीय साहित्य में जलवायु के ज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे वेद, उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रंथ न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि उनमें प्राकृतिक विज्ञान और जलवायु ज्ञान का भी अद्भुत वर्णन मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं या महाकाव्य हैं, उनमें कहाँ कहाँ पर जलवायु या मौसम संबंधी जो प्रमुख बातें हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें किस प्रकार से जलवायु और मौसम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य और जलवायु के बारे में ऋग्वेद में क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत स्तु सच्च, अर्थात सूर्य ही इस संसार को चलाने वाली आत्मा है। ऋग्वेद में वर्षा और इंद्र के बारे में कहा गया है कि जो इंद्र हैं वो वर्षा के देवता हैं। इंद्र सिंधु महर्षि वर्षमक्षा, अर्थात इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है। जैसे हमने बालकृष्ण में देखा था कि कृष्ण जब इंद्र को क्रोधित कर देते हैं तो इंद्र उनके गांव में घनघोर वर्षा करते हैं। इससे बचने के लिए कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाते हैं। तो हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं या वेद पुराण हैं उनमें बताया गया है जो इंद्र है उनको वर्षा का देवता कहा गया है। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है वो अर्थवेद में मिलता है, जहाँ पर बादलों की चर्चा की गई है। अर्थवेद में कहते हैं, एन देवा अवृतम वर्षा प्रजनम दिवसपरी, अर्थात देवताओं ने वर्षा के लिए बादलों को भेजा है जो एक निश्चित समय में होता है। पता है कि मानसून भारत में एक निश्चित समय के अंदर प्रवेश करता है, जिसे हमने देवताओं से जोड़ कर देखा कि एक निश्चित समय में ईश्वर के द्वारा बादलों को भेजा जाता है और वो वर्षा करते हैं। ये आधुनिक वर्षा प्रणाली जो आपका मानसून है उससे संबंधित है। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है वो अर्थवेद में है। अर्थवेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, अर्थात पृथ्वी को माता कहा गया और मनुष्य को उसका पुत्र कहा गया है। इसका संबंध पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन से है। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी हमारे लिए अन्न उत्पादन करके हमारा पालन पोषण करती है। तो यहाँ पर पृथ्वी को माता और मनुष्य को पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। तो माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याम, अर्थात यह माता हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं, क्योंकि ये धरती है। खाने के लिए अनाज, पहनने के लिए वस्त्रों के लिए कपास या जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो हमें भूमि से ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को पालती है, वैसे पृथ्वी मनुष्य प्रजाति को पालती है या अन्य जितने जीव जंतु सबके लिए जो पृथ्वी है एक माँ की तरह होती है। इसलिए जो हमारा अर्थवेद है उसमें बताया गया है, माता भूमि पुत्रों पृथिव्या, अर्थात ये धरती माता है और हम सब इसकी संतानें हैं। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है, जहाँ पर सूर्य और जल चक्र के बारे में बताया गया है। यहाँ यजुर्वेद में कहा गया है, सूर्यपम पतिर्भवती, अर्थात सूर्य जल का स्वामी है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वर्षा होती है उसके लिए सूर्य के तापमान के द्वारा ही जल का वाष्पीकरण होता है और यह वाष्पीकरण होकर जल ऊपर पहुंचता है जहां संघनन के द्वारा वर्षा होती है। तो सूर्य को ही जल का स्वामी बताया गया है और यहाँ पर जल चक्र की ओर संकेत किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है वो है सामवेद में, जहाँ पर इंद्र को महान वर्षा करने वाले के रूप में बताया गया है। सामवेद में कहा गया है, इंद्र मेधाव महावर्षम, अर्थात जो इंद्र हैं वो वर्षा करने वाले हैं। तो ये हम बताते हैं, ये दर्शाता है कि प्राचीन काल में ही कृषि व वर्षा का गहरा संबंध रहा है, क्योंकि हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश प्रारंभ से ही रहा है। तो यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य का संबंध हमेशा से जुड़ा रहा है और मनुष्य हमेशा पृथ्वी को अपने देवताओं के रूप में पूजता रहा है। ये हमने अभी यजुर्वेद सामवेद के अंतर देखा है, जहाँ पर जलवायु के बारे में, वर्षा और सूर्य के बारे में कहा गया। अब हम देखते हैं रामायण में, जहाँ पर ऋतुओं का अति सुंदर और काव्यात्मक वर्णन किया गया है। विशेषकर अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड के विभिन्न पहलुओं में उल्लेख मिलता है। यहाँ प्रमुख श्लोक प्रस्तुत किए गए हैं जो ऋतु और मौसम से संबंधित हैं। जैसे वसंत ऋतु संबंधित जो श्लोक आपका है वो अयोध्या कांड में मिलता है। यहाँ पर कहा गया है, आसी द्रुत शीतोष्णम सुख संयोग लक्षण वसंतो नाम ऋतु शोभना पुष्ट संयुक्त, अर्थात यह वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु का आगमन हुआ है जो शीतल उष्ण और संतृप्त लिए हुए हैं।
और सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण है। तो यहाँ पर अयोध्या कांड में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। अब यदि हम वर्षा ऋतु के बारे में देखें तो किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु का अति मनोरम चित्रण किया गया है। जैसे नवमे मासे संप्रप्ते वर्षण पृथिव्यम समः संघोषः वृष्टिपूर्णः जलदा इव सागरः। अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर पृथ्वी पर बादलों की गर्जना और वर्षा से भर गई, जैसे समुद्र लहरों से भरता है। अर्थात यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि कैसे वर्षा ऋतु के आने पर ये बादल, ये जो बादल है, इनके द्वारा वर्षा से जल भर गया है और समुद्र में लहराता हुआ दिख रहा है। इसके बाद शरद ऋतु का जो महत्वपूर्ण वर्णन अयोध्या कांड में मिलता है, यहाँ पर कहा गया है शरद व्याप्ते जलदः व्योम्नं सम्प्रति शोभते प्रसन्ना वेता दृष्टि स्वच्छंदमिव चरुतः। अर्थात शरद ऋतु में आकाश निर्मल और बादल रहित हो जाता है, जो अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ पर शीतकाल के आगमन में और शरद ऋतु में बताया गया है कि वर्षा ऋतु के बाद कैसे बादल स्वच्छ और साफ हो गया है, कहीं पर कोई बादल नहीं दिख रहे हैं। ये एक स्वच्छ और निर्मल बादल का प्रतीत है और मौसम सुहाना और सुशोभित लगता है। इससे मौसम शरद ऋतु में आकाश निर्मल और बादल रहित दिखाई दिया जाता है और जो सुंदर प्रतीत हो रहा है। अयोध्या कांड में ही हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जहाँ पर कहा गया है हेमंत ऋतु काले तु सर्वभूत मनोयोग्या वायवो हिम संयुक्ता विजंतीय दिशे दशः। अर्थात हेमंत ऋतु में शीतल वायु सभी जीवों को स्पर्श करते हुए दिशाओं को जैसे पंखा झुला रही हो। अर्थात हेमंत ऋतु के बताया गया कि कैसे शीतल और ठंडी वायु सभी जीवों को स्पर्श करती हुई निकल रही है। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन है वो है शिशिर ऋतु के बारे में, और यह किष्किंधा कांड से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है शिशिरे शीत संयुक्ते सर्वभूत प्रिय वयमा व्यत्य रम्य कांडिनीषु क्रीडम कपि कुंजरः। अर्थात शिशिर ऋतु में जो शीत से युक्त होती है, हम वानर सुंदर वनों में विहार करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो शिशिर ऋतु है, यहाँ पर जो बानर है या जो बंदर हैं, वो जंगलों या उपवनों में जाके मीठे मीठे फलों का सेवन करते हैं। अगला महत्वपूर्ण वर्णन किष्किंधा कांड में ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहा गया है सप्त मसानुपशीना ग्रीष्मे तनाव संविवा सरोषम पावका दृष्टवा कपू शीतम जलम तदा। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का तापमान ज़्यादा होता है। अग्नि जो सूर्य का तापमान है या सूर्य से आने वाला प्रकाश अग्नि के समान प्रतीत होता है, जिसे देखकर लोग ठंडे जल की इच्छा करने लगते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में यहाँ 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जहाँ पर वसंत, ग्रीष्म, वर्ष, शरदा, हेमंत और शिशिर का विस्तार से वर्णन मिलता है। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन हमारे ग्रंथ में मिलता है वो है कालिदास के द्वारा रचित ऋतु संहार, जहाँ पर 6 ऋतुओं का ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत का अद्भुत वर्णन यहाँ प्रत्येक ऋतु से जुड़े कुछ श्लोक आपको देखने हैं। जैसे पहला है ग्रीष्म ऋतु संबंधित। ग्रीष्म ऋतु के बारे में महाकवि कालिदास कहते हैं सिकत्वा कदम्बकुसुनु सुधांशुनवे कीड़ा मुखेशु तरुणा जन हरिष्णु ग्रीष्मनीलो मदन विहद दर्शनाम दंत कृष्यति किमुत सुराभणम। अर्थात ग्रीष्म ऋतु में चंद्रमा की किरणें कदम के फूलों को सींच रही हैं और तरुणियों के चेहरों पर शोभा बढ़ रही है, परंतु गर्म हवाएं कामदेव के प्रभाव को व्याकुल कर रही हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण वर्णन है वो वर्षा ऋतु के बारे में है। देखें जैसे मेघो मृगलिनी लतिम नभः शोभते यदया गर्जदभा परिहरित सानूलनंत्रले दृष्ट्वा दृष्ट्वा हरिमुख्य व्रजंती पृच्छन्ते स्मरणम स्मृतक्षणेन। अर्थात आकाश बादलों से घिरा है, गरज रहा है और पर्वत की घाटियों को भरा रहा है। मृगनियाँ बादलों की गड़गड़ाहट से चौंक कर स्मरण कर रही हैं। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन है वो शरद ऋतु का है। यहाँ पर कहा गया है निरुत्पलश्याम प्रसन्न शिलला श्यामा शर्तप्रति तमनशम विमलम सलिला श्यामा। अर्थात शरद ऋतु में जलाशय नील कमलों के पत्तों के समान
श्यामल और निर्मल हो जाते हैं, जो मन को अत्यंत प्रसन्न कर देते हैं। अगला महत्वपूर्ण वर्णन है हेमंत ऋतु के बारे में। यहाँ कहा गया है, हेमंत प्रवृत्त शीतल वायुवेगा सिंह विश्वनैन यमुना तटिनी तटेषु गोप्यो गृहेषु सुखिनः परिष्कृतदीपाः गयन्ति नंद सुप्त मुंदिति समेतः। अर्थात हेमंत ऋतु में शीतल वायु बह रही है, गायें गोठों में हैं, दीपक जल रहे हैं और गोपियां घरों में बैठकर श्री कृष्ण का गान कर रही हैं। शिशिर ऋतु के बारे में कहा गया है कि शिशिर ऋतु में चारों ओर ओस गिरी रहती है, जिससे कि आने जाने में समस्या होती है और नदियों में जाना या नदियों में जाकर नहाना कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जल है इतना शीतल होता है कि लोग घर से बाहर निकलना में भी डरते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण वर्णन है वो वसंत ऋतु का है। यहाँ कहा गया है, कुसुम सरसारम कुसुमित्र द्रुम कोटि सततम वसंत समुत्पत्ते जगाम वंदना स्वमेव लोकजित। अर्थात वसंत ऋतु में वृक्षों पर पुष्प लद जाते हैं और कामदेव कुसुम बाण लेकर प्रकट होते हैं। वसंत ऋतु को स्वयं कामदेव का सहायक कहा गया है। यहाँ पर ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वसंत ऋतु में मौसम सुहावना हो जाता है और चारों तरफ पुष्प खिल जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में किस प्रकार से हमारे मौसम, जलवायु और ऋतुओं के बारे में वर्णन किया गया। तो विद्यार्थियों, हमारे जो प्राचीन साहित्य हैं, यह न केवल साहित्य की बातें करते हैं बल्कि जलवायु और पर्यावरण प्रकृति से भी जुड़े हैं, जो हमें प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव को दर्शाते हैं। तो ये हमारी क्लास थी आज की, जिसमें हमने जलवायु या जो जलवायु है वो प्राचीन भारतीय साहित्य में इसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है। यहाँ हमने रामायण, वेद और महाकवि कालिदास द्वारा रचित रचनाओं में जलवायु का ज्ञान प्राचीन साहित्य में देखा है, जो हमारी संस्कृति। विद्यार्थियों, हमें अपने भारतीय साहित्य में गर्व होना चाहिए कि हमने साहित्य के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण किया और अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया है। अतः विद्यार्थियों, अपने प्राचीन साहित्य को सुरक्षा करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तब विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।